वाले लोग हैं। पता चला कि मिलियन तक पड़ा हुआ है और आरएसपी में इधर उधर सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी मेरे पास आते हैं, कई बार मेरा मोगा जी का क्लैश भी हो जाता है आपस में कि 6 लाख डॉलर मोगा जी के थ्रू गए हुए हैं, फलाने उधर गए हैं, फलाने उधर गए। और सबसे ज्यादा डरे हुए इंसान वो लोग हैं, इतने सॉलिड लोग हैं। वो इसलिए डरे हुए हैं कि उनको नजाकत पता है, उनको जिंदगी का पता है, वो फ्यूचर सोच के चल रहे हैं और उनको पता है कि मेरी जिंदगी मेरे ही हाथ में है, मैंने किसी पे डिपेंड नहीं करना। ये तो हो गए 10% लोग। सर 30 to 40% लोग ऐसे हैं वेल ऑफ और दे आर प्लानिंग। एक घर हो चुका है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब दूसरी दे दो जी हमारे को, हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। और मजेदार बात ये है कि ये वेल ऑफ वाले लोग बड़े अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हैं। सर अनदर 30% लोग वो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं जिनकी मैं अब बात कर रहा हूँ। छोटी इनकम, छोटा गुजारा, लिमिटेड कपड़े, लिमिटेड की गाड़ी, और उनको देख के गले मिलने का दिल करता है। ऐसा लगता है कि तू तो मेरी बेटी है। अभी भी रिसेंटली मैं नाम लड़की का ले लूंगा, लड़के का नहीं लूंगा क्योंकि वो क्लियर ना हो जाए। ज्योति है, उसको मेरे लास्ट वीक भी मेरे पास आई और मैं उसको गले मिल को प्यार किया है उसको। मैं तेरे को तो देखे मुझे मेरी बेटी की याद आ जाती है। वो एक घर अपना, दूसरा उनकी इन्वेस्टमेंट, फैमिली इनकम पता है कितनी है सर? $90,000। सिर्फ उसके बावजूद भी अगले पैसा जोड़ के लाए और मिर्जा के पूछते हैं जी हमारा घर जो है जिसके ऊपर कुछ 3 लाख कोई मॉर्गेज है 1.1 मिलियन का। अब वो सुन रहे होंगे मैंने सिर्फ एक ही का नाम बच्चे का लिया, उसके हस्बैंड का नहीं लिया। ये बेच के बड़े घर में जाएं क्योंकि हमारे को कमरा एक शॉर्ट पड़ रहा है कि ये भी मैं इन्वेस्ट कर दूं। दिल खुश होता है। सर 30% करीब ऐसे लोग हैं और लगभग 25% ऐसे लोग हैं, 20 या 25, जो नहीं कर रहे, अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि अपने उनके अंदर गर्ड्स नहीं है, हिम्मत नहीं है, अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे। बीवी और हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक ही नेचर के और दोनों कुछ नहीं करने वाले। और सर 5 से 10% लोग लास्ट मक्कार, जिनको मैं वर्ड यूज करता हूँ, मक्कार, अपने आप को धोखे में रखा हुआ है और मिराकल की इंतजार कर रहे हैं। अचानक जब बुढ़ापा आएगा तो कोई अपने धर्म के हिसाब से खुदा या भगवान या गुरु नानक जी दरवाजा खटखटाएंगे और अंदर आएंगे तो मुझे कहेंगे ले बेटा ये पैसा ले ले, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत ही खूबसूरत है, तू बहुत हैंडसम है। उन्होंने अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, जिनको मैं कई बार डांट के ऑफिस से निकाल देता हूँ, जिन्होंने कई बार सोशल मीडिया में मेरे बारे में गलत कमेंट्स भी दिए हैं। मेरे को कोई परवाह नहीं है, उनको मैं बोलता हूँ किस तरफ से आए हो, इस तरफ से आए हो, यहीं से बाहर निकल जाओ। तुम मकार हो, तुम अपने आप को थोड़ा धोखा। मैं तुम लोगों को मिलकर नेगेटिव वाइब नहीं लेता था। जाओ पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो। सर ये डाटा है मेरा, ये हमारे यहाँ पर हर ट्यूसडे को बनता है, जो हम 7 दिन होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 90% बहुत अच्छे हैं, 10% ही नेगेटिव है, मतलब मिक्स ऐसा है। मिक्स है। बॉटम लाइन यही है कि पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। वो सही बात भी है, हर किसी की अपनी होती है, हर किसी का अपना मेहनत है, अपनी लाइफस्टाइल है, सेविंग पे ज्यादा ध्यान देता है या खर्चने, वो ठीक है। बट मेरा कंसर्न था कि ये 1.7 तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी रकम है कैश में होना आफ्टर 65 घर फ्री करने के बाद। तो इसलिए मैंने कहा था इससे प्लानिंग करने में कोई इतराज नहीं है सर, प्लानिंग करने में कोई इतराज नहीं है। 1.7 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, तो प्लानिंग तो शुरू करो। बिल्कुल। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, तो मोगा जी के पास भी आते होंगे, मेरे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं जिनका पैसा नहीं जुड़ा हुआ, लाइन ऑफ क्रेडिट को उठाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चा डॉक्टरी कर रहा है और बेटी इंजीनियरिंग कर रही है। बहुत बड़ी असेट है ये, बहुत बड़ी असेट है। दिल खुश होता है, चूमने का दिल करता है। और मैं कहता हूँ जी मैं आपके साथ, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, आपके नहीं मेरे बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हो आप, कितना मजा आ रहा है। ये पैसा निकाल के अपने अपने बच्चों, ये भी तो बहुत बड़ी असेट है। पता चला जी प्रॉपर्टी के पैसे भी निकाल लिए और बच्चे चोर चक्के हुए पड़े हैं। चोर चक्के का मतलब ये नहीं कि चोर चक्के भागे, मतलब चोर चक्के का मतलब ये है कि पढ़ाई भी नहीं, लिखाई भी नहीं, और शाम को रोज देखते ही वाई मीडिया में शाम को फलानी जगह मर्डर हो गया, फलानी जगह फलाना एक्सीडेंट हो गया, फलाना ही हो गया। यही करते रहे। आपने अपनी वो लाइन ऑफ क्रेडिट भी यूज कर ली और उन बच्चों में डाल दी जिनका आप हीरो बनना चाहते थे और बच्चे कुछ कर भी सके। आप तो सड़क पे आ गए सर। कम से कम बच्चों को भी पढ़ा लिखा जाते तो वही सबसे बड़ी जायदाद थी आपकी जी। अच्छा पीके जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। मैंने एक्सचेंज में लिया हुआ कॉन्डो, तो उसको एट पार निकाल देना बेटर है कि रखना बेटर है? कौन सा वाला आपका एक्सचेंज कौन सा है? 3 है सर, मेरा 3 है। एक्सचेंज 3 है तो इट इज टू अर्ली। एक्सचेंज 3 तो टू अर्ली। अभी तो पहले 1, अभी तो 1 की बात चल रही है और 1 की जो ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो रही है वो थोड़ी लेट हो गई है। वो मैं सबको बता दूं, अप्रैल और मई 2024 से ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो रही है उसकी। 24 अप्रैल मई, जो कि अक्टूबर नंबर 23 में होनी थी। और उसके बाद जो है अभी तो एक्सचेंज 2 का भी नंबर नहीं आया। एक्सचेंज 3 तो आपको बिल्डर अलाउ ही नहीं करेगा अभी निकालने के लिए। और एक्सचेंज 3 अगर आपको कोई सा भी मॉडल है, अगर आपको एट पार देना है तो मुझे आगे कल परसों मिल लो, मुझे दे दो। मेरा आप अपने पैसे वाला है। नहीं वो बड़ा अच्छा, बड़ा वाला आपका है। अच्छा
हाँ बढ़ा लो, मुझे दे दो, आप अपना पैसे उठा लो। बिल्डर से असाइनमेंट की अप्रूवल नहीं देगा, लेकिन हम एग्रीमेंट बना लेंगे आपसे और लेके मेरे को, आई नो द बिल्डर्स वेरी क्लोजली, आप अपने पैसे ले लो, मैं सीधे कल आ जाओ, परसों आ जाओ। नहीं मैं तो फिर सर अगर आप ले सकते हो फिर मैं भी कैरी कर सकता हूँ, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। आ गया, मिल गया आपको आंसर। सर ये इन्वेस्टमेंट का आपने पर्पस ही डिफीट कर दिया कि आप उसको 1.5-2 साल के बाद कह रहे मैं बेच दूं, कमा रहे हैं। तो ये बैंक इंटरेस्ट का सोच के कह रहा हूँ कि सर अभी आपको इंटरेस्ट कब लगना है, कब क्लोजिंग बताओगे अपने मुझे? 26 ठीक है ना जी, 26 का रोना आप 23 में कर रहे हो, जबकि अगले साल हमें उम्मीद है कि इंटरेस्ट नीचे आना शुरू होगा, एटलीस्ट 4.5 और प्लस उसके बावजूद पहले करो। सर कई बार मुझे पता है, आप छोटे भाई जैसे हैं, मेरी बात को माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। कई लोगों को युद्धवीर जी इस बात की टेंशन होती है कि उनको टेंशन क्यों नहीं है। ये अपने आनंद जी ना वो है इस नेचर के, क्योंकि इनको टेंशन नहीं है, टेंशन बनाना चाहते हैं। टेंशन बना के ना शाम को या तो पैक लगाना चाहते हैं या चाय का कप पकौड़े के साथ। वेजिटेरियन में खाता नहीं, लेकिन मैंने फिर साथ में बोल दिया ना, चाय का कप पकौड़े के साथ, तो दोनों बातें जोड़ दी ना सर। टेंशन होती है सर आपको टेंशन इस बात की है कि क्योंकि आपको, आप कहते हो प्लानिंग तो मैं भी सोचता हूँ क्यों ना मैं 3 साल पहले प्लानिंग शुरू कर लूँ। ये प्लानिंग ही गलत है ना सर, पर्पस ही डिफीट हो गया ना आपका। अच्छा। कि जो पैसा आपको कमा के देना चाहता है अभी, हाँ आपकी क्लोजिंग अगर अब होती अभी तो मैं फिर भी सोच सकता था शायद आपकी गड़बड़ ना हो रही हो। आज सर जिससे भी आपने लिया है मुझे नहीं पता, आपने अच्छी प्रॉपर्टी दी है, अच्छी ली है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सिर्फ परसों मंडे था ना, परसों यहाँ पर मैंने वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट कमर्शियल एक और खरीदा है 2.7 मिलियन का। परसों मैंने साइन किया है, कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। मैंने परसों साइन किया है बिल्डर के साथ, एक और लिया जी बिल्डर के साथ, था नहीं उसके पास। मैं कहा मुझे चाहिए, मेरे को किसी अलग अपनी ब्रोकरेज को वहाँ पर मूव करना है वहाँ पर, क्योंकि पहले था मेरे पास लेकिन ब्रोकरेज थोड़ी बढ़ गई है तो वो छोटा पड़ेगा। तो वो कहता है जी मेरा अपना गोडाउन मैंने वहाँ पर बनाना है, कंस्ट्रक्शन का ऑफिस, ना गोडाउन कंस्ट्रक्शन ऑफिस में। मुझे नहीं पता, मुझे दे दे, तो मेरा छोटा वाला तो किराया भी ले ले। परसों मैंने लिया है और लोग बेचने की बात कर रहे हैं और मैंने परसों लिया है। आप ये बताइए कि आपका पैसा जब कमाने का टाइम आ रहा है तो आप उसको बेचने की बात करें। मैंने तो आपको ऑफर कर दी ना कि मेरे को दे दो। आपका मेरा मतलब ये हो गया कि इसको 3 साल रखो, इसी रेडियो स्टेशन में आके युद्धवीर जी का आप थैंक्स करोगे कि आपने किसी से पूछा था और किसी ने सलाह दी थी। और आप ये फ्रैंकफर्ट जो मॉडल बड़ा वाला आपका है, ये फ्रैंकफर्ट मॉडल भी आपका अच्छा है, राइट। और जैसे आपने कहा फ्रैंकफर्ट मैं कहा मुझे कल आके दे दो, तो आपकी मैं गारंटी देता हूँ जो आपने इसको पैसा दिया है बिल्डर को, वो आपका into 3 होगा। यहाँ आके बोलना, ये बोलोगे जरूर रेडियो में आके, फिर आप ऑफिस में आके मिलूंगा तो मैं बेचूंगा नहीं, मैं बस ये गारंटी थोड़ी सी दिन में हो जाए। मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, बेचो भी नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, एनी टाइम सर, नो वरीज सर। धीरज जी पीके जी तो शायद नहीं कहेंगे, मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ, पीके जी नहीं कह रहे, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बात काफी होगी, कॉलर्स भी बड़े वेट कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट टेम्प्टेड टू जस्ट ऐड वन पॉइंट कि आपने जिससे लिया बहुत अच्छा है। पीके जी ने देखो आपको बहुत ईमानदारी से आपने किसी से लिया, सारी बात उन्होंने एक्सप्लेन की बड़ी ज्यादा, ठीक है। लेकिन आपने कहीं से यूनिट खरीदा, आपने कहा जी पीके जी की बातें सुन के गारंटी हो जाती, गारंटी आप पीके जी से लेना चाहते हैं, ये बताइए, ये बात मुझे समझ नहीं आई। नहीं ये बड़ी सिंपल है सर, कंसेप्ट सिंपल है, ऐसा नहीं होता कि एक्सपर्ट ही होता है सर। तो फिर एक्सपर्ट से लिया करें ना सर, भी हो सकता है एक्सपर्ट 3 भी हो। तो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि सारे एक्सपर्ट से, डॉक्टर से कोई बीमारी आती है, कोई एक डॉक्टर से तो नहीं है, सबसे सलाह लेते हैं ना। सलाह तो वो नहीं है, ये ठीक है, ये फ्री नहीं देना चाहते हम मिलके। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ यार, आप जब मर्जी हो रहे, कुछ कह रहे हैं, मेरी हॉबी है, मेरा मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी, जितने भी एक्सपर्ट होते हैं, आप भी कोई एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, शायद आप 4-5 एक आर्टिकल के एक टॉपिक के ऊपर पढ़ते होंगे, तभी आपका व्यू क्लियर होता होगा। तो इसी लहजे से मैंने पीके जी से पूछा, गारंटी मेरे को इसी बात की है कि चलो जो हमने डील की है वो खराब नहीं है, वो अच्छी है, वो कल को फायदा ही देगी। उसकी सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर क्या है कि आपको 26 की क्लोजिंग मिल रही है और 26 भी थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि अब आप अगर वहाँ पर अगर देखो तो अभी तो उनका जो है अंडरग्राउंड लेवल भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तो खुदाई शुरू भी नहीं हुई पूरे तरीके से, फेज 2 की होगी। पर जो भी है ये बिल्डर बाकी बिल्डरों से बहुत आगे चल रहा है और वेरी सॉलिड बिल्डर, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। काफी टाइम से ना मैं जाके देखो ना सर, जो फेज 4 है जिसको हम सिग्नेचर कहते हैं, वो कल की रिपोर्ट है कि 12वें फ्लोर तक पहुंच गया, कल की। देखो इतनी लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पर सिस्टम है लगभग 2-3 दिन में हर मेरे प्रोजेक्ट में जाके देखने की और फोटो खींच के लाने की, क्योंकि मेरे को कई बार मेरे क्लाइंट पूछते हैं क्या एक्सपेक्टेड है, बिल्डर से कोई लेटर नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ तुम नोट कर ले, मैं बता रहा हूँ क्या। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि आपको जो है ये कमर्शियल और एक्सचेंज 1 ये आपको ये अप्रैल
अप्रैल मई तक चला गया, बिल्डर ने तो कुछ भी लेटर नहीं भेजा ना। मैं बिल्डर से भी बहस करने को तैयार हूँ कि ये होगा, चैलेंज कर ले मेरे साथ, चल ये होगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ तक पहुंचा। एक्सचेंज 1 जो है वो अभी तक 7वां फ्लोर कंप्लीट हो गया, 8वें फ्लोर कल ऊपर उन्होंने क्रेन लगानी शुरू कर दी। कल की बात बता रहा हूँ मैं, ये बात आपको सब सारी। और ये एक्सचेंज सिग्नेचर बिल्डिंग है जिसमें होटल आ रहा है वो 12 में चला गया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये लगभग कमर्शियल इसका ऑफिस और एक्सचेंज 1 का अप टू 30th फ्लोर 30 फ्लोर तक जो है वो अप्रैल मई में इसकी ऑक्यूपेंसी मिलेगी। अब आप कहेंगे जी 30 फ्लोर तो क्यों? क्योंकि ये नया बायलॉ आया हुआ है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा अजीब सा, कि जो एलिवेटर है सिस्टम वो पहले 30 फ्लोर तक जाएंगे और 30 फ्लोर के बाद में जाएंगे, तो 31 फ्लोर से जो ऊपर का है उसकी ऑक्यूपेंसी और भी लेट हो जाएगी। एक पीके जी और बात बोलूं, पता नहीं ऑनलाइन बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं ना आपसे लेना था, बट मेरे को किसी ने डाउट दिया कि आप वेटिंग लिस्ट बनाते हो और सबको लॉट नहीं करते हो आप, तो नहीं ऐसे नहीं होता जी। प्राइस पहले दिन का जो प्राइस है वो आपको नहीं मिलेगा और यहाँ तो आपको यूनिट नहीं मिलेगा, वो अपनी विश लिस्ट होती है, कुछ वेटिंग लिस्ट होती है। बिल्कुल। तो मेरे को था कि आपके पास क्लाइंटेज बहुत ज्यादा है, तो शायद आए कि नहीं आए, तो फिर मैं इसीलिए चलो मैं जवाब देता हूँ और पहला प्राइस। जी 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 हाँ जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अभी प्रोग्राम शुरू होते ही कहा था ना, जब लोग कहते हैं फलाना है कह रहा था, फलाना है कह रहा था, फलाना है कह रहा था, वही बात धीरज जी ने कह दी ना जी, सेम बात इन्होंने कह दी ना, लोग कह रहे थे। क्या आप अपने एजेंट से पूछ सकते हो कि उसको प्रूफ दिखा दे कि उसने कितने यूनिट बेचे हैं? और मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, मैंने 153 और कल का मिला के 154 बेचे हैं। तो अगर मेरे पास क्लाइंट जाते हैं तो मेरे इतने यूनिट, और मैंने टॉप प्रोड्यूसर टॉप सेलर का अवार्ड जीता है वहां से। 153 यूनिट बेचना एक बिल्डिंग के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर, और जिससे आप ये हो सकता है 10 बेचे हो, 15 बेचे हो, तो किसके पास एक्सेस ज्यादा है? अब यूनिट किसी के पास नहीं है तो मैं बिल्डर के घर जाके भी ले आता हूँ। तो बुजुर्ग है हमारे डेविड फेल्डमैन इसके ओनर, ही इज 80 पुराना, अब उनके बच्चे हैं जोसेफ वगैरह, वो बड़ी इज्जत करते हैं, लाके दे देते हैं। ये वेटिंग लिस्ट इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको सर, कि इसकी वेटिंग लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है जिसने मुझे पहले कॉल किया है, पहले मैंने इसको कैटर करना है, विच इज नॉट रॉन्ग। और आपने अंदाजा कैसे लगा लिया कि क्योंकि मैं वेटिंग में इसमें पीछे हो जाता ही नहीं? वही वाली बात होगी ना कि टेंशन, मुझे इस बात की कि टेंशन नहीं है। आप अपने आप ही अंदाजा लगा लेते, एक बार आप वैसे आके मिल लेते, फिर कम से कम ये कहने वाले बनते मेरे को, पीके जी मैं तो आया था, आपने मुझे दिया नहीं। पर ऐसे ऐसे भी हैं मेरे पास जो बाद में आए हैं और लेके चले गए, ऐसे ऐसे भी मेरे पास हैं जिनको पास इन्होंने सेल बंद कर दी और मैं इसको घर जाके लेकर आ गया यूनिट, आपको ये यूनिट चाहिए ये ले लो, पर मिलोगे नहीं जब तक, कैसे पता चलेगा कि क्या हो सकता है? मैं आऊंगा सर, पीके जी आपके पास में बैठेंगे और नेक्स्ट प्लान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं ये प्रूव कर दूंगा, जब आप आओगे मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि आपने फर्स्ट प्राइस के ऊपर भी जो लिया, जिससे भी लिया है महंगा लिया है, ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा। मैं अपने यूनिट बेच के पहले जो लॉन्चिंग प्राइस था उसमें भी अगर आपने अपने एजेंट से लिया है, आई विल प्रूव इट और यू विल एग्री टू इट कि मेरा उससे सस्ता होगा, मैं आपको दिखा दूंगा जी। ठीक है, राइट सर, थैंक यू जी। हाँ जी, अगली कॉल जी अमनदीप कंबोज साहब। हाँ जी को हाँ जी, सत श्री अकाल युद्धवीर जी, मोगा जी ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਲਮਕਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਲੇ ਕੱਲ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਰ एक चीज ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਅਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2004 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸੋ 19 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਨ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, 2005 ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, 2005 ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਔਰ ਅਮਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਦਾ ਨਹੀਂ।
थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, हाँ जी, मेरा बस एक छोटा जिहा क्वेश्चन ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ IMF ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਸਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? नहीं सर, IMF से आंसरेबल नहीं हो सकते क्योंकि एक तरह का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, बट वो अलग बॉडी है, ਉਹ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੂਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਆਰਮਸ ਲੈਂਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਜਰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟ ਐਨ ਆਰਮਸ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਯੂ ਕੁਡ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੌਂਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 0.5% ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਈਡ, they work very independently. Even ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ IMF ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। IMF ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਵਿਚ ਆਈ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਵਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਰੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 1 ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ CRA ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਥ ਆਰ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ। ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਥ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸਜੈਸ਼ਨ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਗੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਵਰਥ ਦ ਐਫਰਟ ਟੂ ਫੁਲੀ ਰਿਵਿਊ 15.5 million in potential ineligible pandemic wage benefit payment। ਇਹ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 40,000 ਜਾਂ 60,000 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ 40,000 ਦਾ ਰੂਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਲੈਟਰ ਇਹ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ 20 ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 40 ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਦੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸਲੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਵਜੂਦੀ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਗੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੈਨਸਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਐਂਡ PK ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕਵਿਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2020 ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਟਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ $2 ਲੱਖ ਘੱਟ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਅਪਰੇਜ਼ਲਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਟਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ,
ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲੇਮ ਸਾਰਾ ਮੈਟਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਟਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਲੈਜੀਮੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਮੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਰ ਆਲਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਸਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਯੂ ਪੇ ਮੋਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਟਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸੱਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਮੈਟਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कुछ डिस्काउंट देने भी शुरू करते हैं पुराने लोगों को, प्रोवाइडेड दे गिव मोर डिपॉजिट, ताकि अपने आप भी वो सेव करना चाहते हैं कि ये बंदा कल क्लोज करे कि ना करे। हुण बंदा जिन्हें 1 लाख दिता सीगा उन्होंने कहंदे तू 1 लाख होर दे दे, तेनों 1 लाख दा डिस्काउंट दे देने। वो बंदा वो भी खुश ते मैटमी भी खुश, लेकिन वो कहता जी मैं और क्यों दिया या मेरे को है नहीं देना तो वीक हैगा। देन आई थिंक सारा जरा मेहनत ये सारी बेकार होगी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਸੀਆਰਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 60,000 ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ 40,000 ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 20,000 ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ $40,000 ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 60,000 ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2024। ਠੀਕ है जी। देते नहीं बैंक में, लोगों को देते नहीं, बैंक में देते हैं तो फिर वो रिकवरी सीआरए तो करनी नहीं, बैंक ने अपने आप सारे रिकवर कर लेना। और बैंक अकाउंट ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਲੋਨ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਖਰੀ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਆਖਰੀ 2 ਕਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ 2 ਕਾਲ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। 437256 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ। हाँ जी, मैं अश्विनी बोल रहा हूँ युजवेद जी, नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार सर, प्लीज। मैं सिर्फ मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी एक कॉलर को ना बहुत ज्यादा टाइम दे के सारा प्रोग्राम इस तक हो जाता है और बाकियों को मौका नहीं मिल पाता क्वेश्चन का, क्योंकि जोने लोग ज्यादा तो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं उन्होंने आंसर असी पीके जी को और मोंगा साहब को सुनने उस आंसर के नाल सानू बड़ी नॉलेज मिलती है। और अगर एक ही आदमी बड़ा आधा घंटा पौना घंटा ले लेंदा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। मैं भी तो याद दिला दिया करा आपको, तो चाहे कोई मेरे नाल नाराज होने तो हो जाए, मैं याद दिला देंगे जी, टू लॉन्ग हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। जिन्ने ज्यादा तो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उन्ने ज्यादा तो ज्यादा आंसर आएंगे और आंसर ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ठीक है, जिदा तुसी हुक्म किया इसी तरह फॉरवर्ड रखा। ठीक है, बाकी आंसर देना भी बंद कर देंगे, चिंता नहीं। नहीं उन्होंने होता ज्यादा लंबा क्वेश्चन कोई करेगा डिस्कशन चल रही है खुद आपकी डिस्कशन बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि वो ना फिर एवं नहीं लगता कि कोई नॉलेजेबल डिस्कशन हो रही है, वो एवं लगता है कि बहस हो रही है आपस में, कोई बहस हो रही है। यू आर वेरी राइट, ओदा कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत मेहरबानी। हाँ जी अर्शवीर जी तुसी आउंदे हो, अर्शवीर जी प्लीज गो अहेड सर। हाँ जी सत श्री अकाल जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। सत श्री अकाल। No Pankaj Mukherjee, PK, Sabharwal जी ने भी गुड आफ्टरनून। मेरा थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। भी हैगा इस तरह ਦੀ कह लो भी मैसेज भी हैगा भाई, पर ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ $100,000 ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਦੇ ਐਡ ਅਨਦਰ ਆਪਸ਼ਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GoFundMe ਪੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਲਾਈਕ ਨਾਓ ਹਮੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਟੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਕਿਸ਼ਤ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੜਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਝੜ ਰਹੀ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਤਾ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ if you can do that, like ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ontario ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਰੈਂਟ ਵਧਾਓ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ 2.2% ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੌਸਪ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਆਪ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਦੀ ਆ। ਵਾਈ? not right. And regarding ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਆਈ ਮੀਨ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਆਈ ਮੀਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਕਨੋਮੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। जब मेडिकल इंश्योरेंस हो रही है तो लाइफ इंश्योरेंस भी नाल करनी चाहिए, क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਬਟ ਯਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ठीक है जी, समय और इजाजत नहीं दे रहा है जी। और पीके जी, एनी प्रोजेक्ट, एनी डिटेल्स वांट टू हाईलाइट फर्स्ट? बस प्रोजेक्ट इज पीके सब्बरवाल, टीम सब्बरवाल, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਸਟ ਦ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵੇ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਮੀ, ਵਿਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗੋ ਫਰਮ देयर। 647-299-4757. I repeat, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Udri ji. Thank you, sir. Thank you very much.